अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं। क्या है? दिस इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। दिस इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। एक बात करेंगे, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, हमें याद रखना ये चीज, यही पूछेगा आपसे कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है भाई। सिकल शेप, सिकल समझते ना, हिंदी बोलते हैं हाशिया, दराटी, जिससे किचन में कुछ वेजिटेबल वगैरह काटी जाती है, खेतों में लोग प्लांट्स जो काट रहे होते हैं फसल को, दैट इज सिकल। तो जो नॉर्मल आरबीसी है आपकी, नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है आपकी? बड़ा बाइकॉनकेव, ऐसे आप बनाते हैं प्रैक्टिकली, वो कैसी होती है? बाइकॉनकेव। नॉर्मल आरबीसी आपकी बाइकॉनकेव है। When your RBC became sickle shape, कैसी हो गई? सिकल शेप। When RBC became sickle shape, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिकल सेल एनीमिया। तो नॉर्मल आरबीसी कैसी है आपकी? बाइकॉनकेव, बट एक पर्टिकुलर म्यूटेशन से we will discuss about that. तो in that case it will be सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है कि नहीं? आप समझे सिकल सेल एनीमिया हुआ क्या है? The gene for this disease, लिखेंगे, the gene for this disease show codominance in heterozygous condition. The genes for this disease show codominance in heterozygous condition, but in homozygous recessive condition this is lethal. In homozygous recessive condition this is lethal. मतलब समझे? The heterozygous are called sickle cell trans. समझेंगे what the meaning of this जो हमने आपसे कहा है? What I told you the genes for this disease show codominance in heterozygous condition. Codominance for heterozygous condition कैसे? जैसे मैंने कहा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को मैंने ले लिया बेटा, एक हीमोग्लोबिन के जीन को ले लिया, हीमोग्लोबिन नॉर्मल एंड हीमोग्लोबिन नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। ए हीमोग्लोबिन सिकल शेप और हीमोग्लोबिन सिकल शेप, इसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, ये मर गए। ठीक, तो इन होमोजाइगस कंडीशन द जीन्स फॉर दिस डिजीज शो कोडोमिनेंस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, बट इन होमोजाइगस रेसेसिव इट विल बी लीथल, ये मर जाएगी आरबीसी। और हेटेरोजाइगस कंडीशन हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन सिकल शेप, हीमोग्लोबिन नॉर्मल एंड हीमोग्लोबिन सिकल शेप, इसे बोला जाता है सिकल सेल ट्रांस। क्या बोलते हैं? सिकल सेल ट्रांस, सिकल सेल ट्रांस है। तो ये तो नॉर्मल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ए लिथलिटी हो गई बिकॉज दोनों होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में मर जाएगा, और ए है सिकल सेल ट्रांस। सिकल सेल ट्रांस की अगर हम बात कर ले बेटा, तो इन सिकल सेल एनीमिया द आरबीसीज गेट elongated, as I told you, RBC get elongated and curved due to polymerization of hemoglobin, due to polymerization of hemoglobin। इसकी बात करेंगे, ठीक। इससे क्या होगा? दिस अकर ड्यू टू, इसका कॉज समझेंगे, इतनी बात तो क्लियर है। इसकी वजह से होना क्या है? एक नुकसान तो ये हो गया, जो सिकल सेल आरबीसी होती है दे आर अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। फायदा क्या होता है? तो जो मोस्ट ऑफ अफ्रीकन पीपल्स हैं दे हैविंग सिकल सेल ट्रांस बट दे हैविंग रेजिस्टेंस पावर फॉर मलेरिया। तो इसने आरबीसी का शेप चेंज किया है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड रेजिस्टेंस पावर फॉर मलेरिया आल्सो, डबल काम हो रहा है कि नहीं? इसलिए प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन है। ये हुआ कैसे? ये छोटा सा एक म्यूटेशन हुआ है, उसको समझेंगे हम ध्यान से कि हुआ कैसे। सो आपके लिथलिटी क्लियर हुआ बेटा? व्हेन एनी जीन कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी fatal for the life, that is lethality। जैसे हमने कहा इन केसेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल सी बात थी आपकी, लेकिन नॉर्मल सी बात में क्या, पहले आरबीसी नॉर्मल थी, अब कैसी हो गई? सिकल से। तो सिकल से वाला केस है, डर और नॉट जी। इसी केस में मैंने क्या किया आपको कि इन जनरली सिकल सेल एनीमिया में हुआ क्या, ठीक, आपके सब्स्टिट्यूशंस वाली बात होती है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक। डेफिनेशन वाली बात कैसे रहे? इन सिकल सेल एनीमिया in the second beta chain, in the second beta chain at the sixth position of second beta chain, glutamic acid replaced by valine, glutamic acid replaced by valine। कैसे?
समझेंगे। एक बेटा एक डीएनए स्ट्रैंड है, उस पर लिखा था GAG ग्लूटामिक एसिड, GAG वन स्ट्रैंड और AC का ये दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लेने आप जो, तो GAG है, ठीक। तो G का अपोजिट क्या होता है C, A का T और G का C। क्लियर है कि नहीं? यानी अगर मैं बात कर लूं तो एक टेम्पलेट है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर ये टेम्पलेट है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर होना जी? ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं यानी एक स्ट्रैंड एक डीएनए का स्ट्रैंड से। अब डीएनए से मुझे एमआरएनए बनाना है। जब डीएनए से एमआरएनए बनाना है, ये मेरा एमआरएनए। अब बताओ मैंने इसको ले लिया टेम्पलेट, यानी ये 3 एंड हो गया, ये 5 एंड हो गया, ये 5 एंड और ये 3 एंड, ठीक, एक टेम्पलेट। अब C का अपोजिट क्या होता है एमआरएनए पर? G, T का A और C का G। क्लियर? एमआरएनए देखो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बना के नहीं प्रॉपर। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का केस है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या हुआ, GAA आपका एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक, ऐसे आप बने रहते बेटा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, ठीक। तो GAG उसका अपोजिट वाला ही रहा, एक टेम्पलेट तो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किया एमआरएनए, तो G का C का G, T का A, C का G, एक ग्लूटामिक एसिड। ड्यू टू अ म्यूटेशन, एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ, और ये आप समझे ये कौन है? ग्लूटामिक एसिड। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। अब एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ और ये ए है, यहां समझेंगे, ए रिप्लेस हो गया टी से। छोटा सा म्यूटेशन हुआ और ए रिप्लेस हो गया टी से, पॉइंट म्यूटेशन हुआ एट द 6th पोजीशन ऑफ सेकंड बीटा चेन, ठीक, ए रिप्लेस हो गया टी से, ठीक है। ए जब टी से रिप्लेस हुआ होगा, हम तो वही मान लें, ए यहां जैसे भी था, ठीक, हमने तो एक छोटा सा रिप्लेस कर दिया ऐसे। अब बताओ जब G से इसको रिप्लेस किया तो यहाँ T का क्या आ जाएगा? A आएगा कि नहीं? ऐसा। अब हम यहाँ पर एमआरएनए बनाएं, देखो C का G, C का G, A का T, तो एमआरएनए पे T तो होता नहीं है, तो क्या होता है? U। डन और नॉट? ग्लूटामिक एसिड था पहले यहाँ, और GUG किसका होता है? वेलिन। ना ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन। बात क्लियर? ड्यू टू अ स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज आया है, ठीक, यहां से वहां सब्स्टिट्यूशंस हो गया, पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशंस हुआ है, ठीक। बल से समझेंगे क्या कहा मैंने? ये आपका था डीएनए, ग्लूटामिक एसिड था, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसका टेम्पलेट, तो ए का टी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्लियर? नाउ इससे आपने बनाया एमआरएनए, तो C का G, C का G और T का A, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ड्यू टू अ स्मॉल म्यूटेशन, अ स्मॉल पॉइंट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशंस क्या हुआ? ए के स्थान पर आ गया T, तो T का यहां पर क्या आ जाएगा? A। स्मॉल सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशंस, अब इसको रीड किया, C का G, A का T, T एमआरएनए पर नहीं होता तो U और C का G, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन at the 6th position of second chain, second beta chain। क्लियर? ड्यू टू दिस क्या हुआ? आरबीसी का शेप चेंज हो गया, सिकल शेप हो गया है। रिगार्डिंग एनर्जी हमें इसको ध्यान रखना। क्लियर? दिस इज सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक। मैंने कहा ऑफ कोर्स दीज आरबीसी आर अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक, बहुत कम अमाउंट्स होती है, 2% करके आरबीसी ऐसा चेंज आता है, बट इनके सबने कहा मोस्ट ऑफ अफ्रीकन पीपल्स ड्यू टू दिस उनके लिए फायदेमंद हो गया, दे आर नॉट गेटिंग मलेरिया, उनमें दे हैविंग द रेजिस्टेंस पावर फॉर मलेरिया ड्यू टू दिस। गेटिंग एनर्जी, बिल्कुल क्लियर है ना बात? समझेंगे? क्लियर? चलिए इसको देखिए जरा। तो आपका सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब देखिए एनीमिया की बात हो रही है तो थोड़ा सा एक आध दो लाइन बता दूं, while that's are the foods that are from zoology, but still सुन ले, एक टर्म होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। इन टर्म्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। एक टर्म होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। न्यूट्रिशनल एनीमिया अकरिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। इन इट क्या होगा बेटा? द साइज ऑफ आरबीसी विल बी स्मॉल, छोटे हो जाएंगे, द साइज ऑफ आरबीसी विल बी स्मॉल, ये है आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया। लाइक दैट क्या होता है? ए प्लास्टेड एनीमिया, अप्लास्टेड एनीमिया। ए प्लास्टेड एनीमिया व्हेन आरबीसी प्रोडक्शन स्टॉप, व्हेन आरबीसी
प्रोडक्शन स्टॉप इन बोन मैरो, बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एप्लास्टेड एनीमिया। डन और नॉट जी, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। लाइक हम बात करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट वन, परनीसियस एनीमिया। किसकी बात हो रही है? परनीसियस एनीमिया। इन केस ऑफ परनीसियस एनीमिया, व्हेन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी डिले, व्हेन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी डिले ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, व्हेन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी डिले ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, दिस इज कॉल्ड परनीसियस एनीमिया। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? गेटिंग जी? तो आपने कुछ एक्सेप्शन पढ़ लिए, तो मैंने कहा किसके एक्सेप्शन पढ़ रहे थे इतनी देर से? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार जल्दी से समझेंगे उसे, व्हाट आई टोल्ड, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा देखिए पोस्टुलेट्स पढ़े आपने, पोस्टुलेट्स 1 2 3 4, हमारी ये बात हुई है, ठीक। फिर हमने बात की लॉज की, ठीक, आपके मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इसकी बात करना है। फर्स्ट लॉ की बात हुई, सेकंड और थर्ड लॉ भी हम बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से मैंने बात किया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, देन इन फर्स्ट जनरेशन both characters will be there, but out of these two one character express themselves, other remain hidden। ये शो करेगा, एक हिडन रहेगा। which character show themselves, that is dominant character, और another character which remain hidden, उसे क्या बोलेंगे हम? recessive character। clear? and this is called law of dominance। done or not जी? इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बात की इसके एक्सेप्शंस की। कौन कौन से एक्सेप्शन मैंने बात की? एक मैंने बात की इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक, तो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हुई है। एक बात की मैंने कोडोमिनेंस, और सी बात कर ली हमने लिथलिटी। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस बोथ आर कॉल्ड इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया? इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। क्लियर? जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कारकोनिस वाली बात की हमने, तो इंटरमीडिएट डोमिनेंस है, ठीक, यानी आपका दूसरा या आपके तो इंटरमीडिएट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन a dominant gene unable to express itself completely in presence of a recessive gene। in presence of a recessive gene आप बहुत अच्छे गेम खेलते हैं, शानदार प्लेयर हैं और डुअल खेल रहे हैं, लेकिन आपके साथ वाला जो बंदा है ना, वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो शानदार परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो आपका गेम खराब हो रहा है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्लियर है? ठीक, तो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैंने बात की थी, द फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। लाइक दैट मैंने बात किसकी की? कोडोमिनेंस। व्हेन बोथ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन वन जनरेशन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, as we all are knowing, only one character show themselves, other remain hidden, but when both gene expressing equally in heterozygous condition, कोडोमिनेंस। वो ब्लैक कलर का बोल विद अ ब्यूटीफुल काउ, तो ब्लैक एंड व्हाइट बछड़े हुए थे, वो वाली बात, दैट इज आल्सो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल बातें क्लियर होती जा रही है कि नहीं? लाइक हमने बात किसी कर ली आपकी लिथलिटी की। लिथलिटी मैंने क्या कहा? व्हेन एनी जीन कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी फेटल फॉर द लाइफ, ठीक, जिसकी वजह से हम मर जाए, ठीक, बंदा मर सकता हो। व्हेन एनी जीन कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी फेटल फॉर द लाइफ, दैट इज कॉल्ड लिथलिटी। लिथलिटी में मैंने बात की, ठीक, आपका क्या लिथलिटी में बात की हमने? अगर इसकी क्रॉस की बात रह गई थी तो समझिए इनकी से लिथलिटी क्या हुआ था? एक डोमिनेंट लिथलिटी, रेसेसिव लिथलिटी एंड कंडीशनल लिथलिटी। डोमिनेंट लिथलिटी, रेसेसिव लिथलिटी एंड कंडीशनल लिथलिटी। अब ठीक, डोमिनेंट लिथलिटी में होमोजाइगस डोमिनेंट मर गया था, रेसेसिव लिथलिटी में होमोजाइगस रेसेसिव मर गया था, डोमिनेंट लिथलिटी में हेटेरोजाइगस एक्सप्रेसिंग इट्स कैरेक्टर लिथलिटी शो करेगा, बट इन रेसेसिव लिथलिटी इट इज नॉट शोइंग कैरेक्टर। एक कैरेक्टर शो नहीं करता, नॉर्मल बनता था, ठीक है। तो हम तो नॉर्मल लोगों की शादी करवा दी भाई, क्यों जानबूझ के कौन गड्ढे में गिरेगा, पता नहीं था किससे लिथलिटी है, ठीक, तो आया शादी करवा दी हम। तो कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस विद कैपिटल एल स्मॉल एल, मान लिया कि इनको लिथलिटी वाली कंडीशन है, और पहला केस ले लिया मैंने डोमिनेंट लिथलिटी का। तो डोमिनेंट लिथलिटी का अगर मैंने केस लिया तो कैपिटल एल, ये देखो सपोज ये डोमिनेंट लिथलिटी है, तो ये बंदा मर जाएगा, हे, और क्या बनेगी?
ठीक, कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। डन। इन दिस केस एक बंदा तो गया, एक कैपिटल एल यानी दे आर शोइंग लिथेलिटी और ये नॉर्मल है, तो रेशियो क्या आया 2:1। इन डोमिनेंट लिथेलिटी रेशियो कैसा आया 2:1। डन और नॉट जी 2:1। इसको लिथेलिटी थी, शो कर रहे थे ओनली करेक्टर, शादीशुदी करवाई तो होम हो जाएगा डोमिनेंट डाई, हेटेरो सर्वाइविंग करेक्टर शो करेगा, ये नॉर्मल है। चलिए रेसेसिव लिथेलिटी भी इसका देख लें, क्लियर है नॉट। अगर रेसेसिव लिथेलिटी होता तो रेशियो आया डोमिनेंट लिथेलिटी में 2:1, ठीक है, एक तो मर गया, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो 2:1। कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस विद कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। इन दिस केस क्या आएगा कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल, तो इसमें करेक्टर यहां आ गए, ए वाला मर जाएगा, ठीक। और रेसेसिव लिथेलिटी में हेटेरोजाइगस आर नॉट शोइंग एनी करेक्टर। व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो, वही सेम 1:2 या 2:1, ये तो मर गया है। व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, नो फिनोटाइप, दे ऑल आर सेम, नो फिनोटाइप। सो जो लिथेलिटी का रेशियो याद रखा जाता वो रखा जाता 2:1, इतना क्लियर और नॉट जी। डन। तो आपको यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वी फिनिश, क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकंड लॉ की बात करेंगे, तो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसकी बात करनी है। ओके, नाउ लिसन।